चलिए बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए, आप सभी, एक तो क्लास 10th है, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। जो भी चीजें हम आपको पढ़ाते हैं पहले राउंड में हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ना सीख पाए, हालांकि मैं फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आप घर पर भी एक बार इसे देख लें, और मैं इसके रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप कहीं और ध्यान है, किसी और काम में लगे हुए हैं, तो आप भूल जाते हैं, आप किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं। जब आपके पास ही इसमें होगा, कुछ बच्चे जो एब्सेंट हैं उनके लिए भी है कि वो इसको एक बार कम से कम देख लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई टॉपिक किसी का छूट जाए। तो आज जैसे मैंने आपसे पहले पूछा है कि आपका ये सिलेबस है, और पिछले 2 दिन से भी हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं अपने डिटेल में थोड़ा सा एक शॉर्ट में आपको ये बताता हूं कि पूरे टेंस को केवल 10 मिनट में कैसे रिवाइज किया जा सकता है। पूरे टेंस को 12 टेंस होते हैं। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं सभी के अकॉर्डिंग क्या होता है, समय 3 टाइम होता है 3 प्रकार का। टाइम ही टेंस होता है। तो समय एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन ये तो समय हो गया, उस समय में, उस टाइम में जो एक्टिविटी हुई, जो एक्शन हुए, उस एक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में टेंसेज के 4 पार्ट होते हैं। क्योंकि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो कुछ काम होते हैं, भाई मैं रोज पढ़ाता हूं, ये भी होता है इसमें। दूसरा, मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक एक्टिविटी हो रही है। तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी को पता है। सेम कंडीशन पास्ट टेंस में हो जाएगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर में भी ऐसा होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हमें समस्या ये आती है कि हम इसको पहचाने कैसे, क्योंकि 2 तरीके होते हैं। एक तो सीखना होता है, अगर हम अपनी तरफ से We want to translate any sentence, अगर हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से उसे ट्रांसलेट करेंगे। तो वो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, पहले हिंदी में उसे समझेंगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका नियम अलग होता है। समझ में आए? तो हमें क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाएंगे तो हमें तो सेंटेंस लिखे मिलेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि हमें रिपोर्टेड स्पीच कवर करनी है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सबसे मेन पार्ट यही हो जाता है कि हमें सेंटेंस जो उसमें दिए होते हैं उनका टेंस हमें पता होना चाहिए। तो उस टेंस को कवर करने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बता देता हूं। छोटी क्लास होगी आपकी। चलिए, तो पहले हमें वहां पर लिखा क्या मिलता है, हमें लिखा मिलता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सभी जानते हैं। तो टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो कौन से टेंस का होगा। टेंस तो 12 होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एक नियम हमने तैयार किया है। देखिए, जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही हमारे सामने नियम निकल के आते हैं, हम खुद अपने नियम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नियम बनने के लिए मैं फिर दूसरी बार आपको बता रहा हूं कि वो नियम ज्यादा से ज्यादा फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार अप्लाई किया और उसमें से एक ही बार ही वो नियम फॉलो हुआ और आप कह रहे हैं कि वो नियम है। वो नियम नहीं होगा। नियम वो होगा जो, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो क्या होता है, अगर 10 में से एक बार में कोई नियम फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब वो नियम नहीं है, वो ज्यादा बार फॉलो होना चाहिए। तो हमने एक नियम बनाया क्या कि टेंस को पहचानने के केवल ये 2 पार्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इंडेफिनिट कितने होते हैं? 3। याद रखिए, सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे कि हमने तो सेकंड फॉर्म और ऐसे ही वाला भी देखा है, तो मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि वो नियम में नहीं है, वो एक कंडीशन है कि अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई नहीं आएगा, सब्जेक्ट या नोट, केवल सब्जेक्ट या नोट, तो वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में छिप जाएगी। वो नियम होता है। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। उसे आप नोट में या एक्सेप्शनल केस में या अपवाद में आप उसमें उसे डालिए ताकि सारे नियम ही खत्म हो जाएं, सिर्फ एक ही बचे, वो भी एक नोट करके पॉइंट। कंटीन्यूअस कितने होते हैं? सभी में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है।
परफेक्ट कितने होते हैं, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब बात आ जाती है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस की कैसे पहचान करेंगे? अभी हम केवल मेन वर्ब से बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का हमने अभी कुछ नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कंटीन्यूअस के बारे में, परफेक्ट के बारे में एक पॉइंट छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंडेफिनिट कितने होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, निश्चित सभी को पता है, अभी मैं आपको बता भी चुका। लेकिन कंटीन्यूअस के लिए एक नियम होता है। देखिए अगर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस में 100%, देखिए मैं 100% बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कहीं पर कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं हो सकता। 100% कंटीन्यूअस है तो बी जरूर होता। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे जिनमें हमने बी नहीं देखा। देखिए बी का ही रूप होता है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, बी का ही रूप होता है इज, आर और एम। समझ में आया? कब बनता है? जब डू या डज बी में छुप जाता है, डू या डज बी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो इजारत बना लेते हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, रेयरली कोई जानता है। तो ये बी का ही रूप होता है इजारत। दूसरा पॉइंट, बी का रूप होता है वाजवर। जब डिड बी में छिप जाता है तो वाजवर बन जाता है, यानी कि ये इसकी कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और बी का रूप होता है बी, यानी कि आईएनजी फॉर्म, और ये होती है थर्ड फॉर्म। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो 100% वर्ब की बी वाली फॉर्म जरूर होगी, चाहे इनमें से कोई सी भी हो। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जरूर होगी 100%। इसका मतलब है 1% भी केस ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो सकती। अगर किसी को लगता है तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है कि ऐसा मैंने देखा है। ठीक है? परफेक्ट है तो परफेक्ट में 100% हैव जरूर होगा, चाहे किसी रूप में हो। हैव के रूप होते हैं हैज और हैड। हैड तब बनता है जब डिड उसमें छुप जाता है। डिड प्लस हैव मिलकर के हैड बना देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आपके जितने भी डाउट है ये सब इस वीडियो में टेंस से रिलेटेड सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हैड बन जाता है, और ये थर्ड फॉर्म में हैड होता है, वो चलेगा। ये क्या है? हैज। हैज कब बनता है? जब डू या डज मिल जाएंगे किसके साथ? डू डज नहीं, केवल डू डज मिलेगा किसके साथ? हैव के साथ। तो अपना एस इसको दे देगा तो ये बन जाएगा। देखिए अगर हम स्पेलिंग की बात करें तो ये ऐसे बनेगा जैसे, और ये टोटल मिलकर के एस बन जाता है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। तो हैज कहां से बनता है ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम बच्चे जानते हैं कि हैज होता कहां से, आता कहां से। भाई हैज कोई अलग से नहीं होता, हैव में जब डज छिप जाएगा तो वो इसे बना देगा। चलिए, और हैव ये होता है, तो 100% हैव का होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे परफेक्ट के लिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जरूरी होती है, 100% चाहिए, बिना थर्ड फॉर्म के परफेक्ट नहीं होगा। अब हम इस पॉइंट पर देखें तो इसमें परफेक्ट भी दिया हुआ है और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो दो चीजें आ गई। अब दोनों चीजों को किस तरह से कवर करना है? देखिए कंटिन्यूअस है तो आईएनजी होनी चाहिए निश्चित 100%, प्लस बी भी होना चाहिए कहीं ना कहीं किसी भी रूप में। चलिए, तो ये इसके लिए हमने सोचा कि हम बी के बाद आईएनजी लगा लेंगे। लेकिन जैसे हम परफेक्ट पर सोचते हैं, परफेक्ट को हैज या हैव भी चाहिए, तो वो तो हमें किस में मिल जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन परफेक्ट को हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। अब एक ही सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म दो तो नहीं दे सकते हम, इसलिए क्या करते हैं, ये थर्ड फॉर्म हम बी की लगा लेते हैं। अब बी इसकी जरूरत को भी पूरा करेगा। आईएनजी कंटीन्यूअस में बी का रूप होना चाहिए, वो जरूरत भी पूरी कर रहा है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ये भी पूरी कर रहा है। इसलिए परफेक्ट कंटीन्यूअस का नियम क्या होता है? बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। एक बात विशेष ध्यान देना, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, आपने, मैं भी, और सारी बुक्स यही बताती हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने की सभी को जरूरत है। मैं सभी राइटर्स को, किसी को कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरूरत है थोड़ा सोचने की, क्योंकि हम कह तो देते हैं कि ये मेन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, लेकिन भाई ये मेन वर्ब का पार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता। क्यों नहीं होता इसको मैं प्रूफ करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि हर किसी को प्रूफ चाहिए होता है, तो अगली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा
कि क्यों होता है ऐसा, मेन वर्ब का पार्ट होता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हम इसे मान लें तो नॉट फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यहां लगाना पड़ेगा, और आप सभी जानते हैं कि कोई भी यहां पर नोट नहीं लगाता है। क्या कहां लगाते हैं? हैज या हैव के बाद बीन से पहले। इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इस टोटल को उठा के हैज बीन हैव बीन को पहले ले जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं ले जाते। वहां पर हम नया नियम बना लेते हैं, नहीं नहीं इंटरोगेटिव में ऐसा हो जाता है, नेगेटिव में कोई नियम स्पेशल नहीं है, सिर्फ एक ही नियम है जो मैंने आपको बताया, ये और कुछ भी नहीं है। 100 नियम बनाने से अच्छा एक या 2 नियम बना दो, सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे तो हमने ये देख लिया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में बीन थर्ड फॉर्म भी होगी और आईएनजी भी। थर्ड फॉर्म परफेक्ट के कारण होगी और आईएनजी इसके कारण। अब कोई ये कहे कि आपने तो बताया कि 100% आईएनजी और बी भी होना चाहिए, तो कंटीन्यूअस में बी भी आ गया। देखिए दो चीजों को कवर कर रहा है। चलिए ये हमारा पता चल गया कि मेन वर्ब क्लियर होगी। जहां पर ये नजर आएगा तो हम पहचान लेंगे कि ये इंडेफिनिट है या ये कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी पूरा नहीं होता, क्योंकि केवल अगर मैं ये कहूं, मैंने आपसे कहा कि बताइए अगर कहीं पर आईएनजी है तो कौन सा टेंस होगा, बताइए कंटीन्यूअस। लेकिन कौन सा कंटीन्यूअस? ऑप्शन 3 आ गए आपके सामने, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब ये कौन बताएगा कि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, पास्ट का है, फ्यूचर का? क्योंकि आईएनजी तो केवल क्या बताएगी, कंटीन्यूअस। ये कौन बताएगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर? उसके लिए वर्ब है। अगर इजारन है तो प्रेजेंट हो गया, और इजारन के साथ कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। वाज वर्ब के साथ आईएनजी है तो पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, और विल या शैल के साथ आईएनजी है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। समझ में आ गया? कंटीन्यूअस तीनों क्लियर। अगर कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होगा, बताइए मुझे, कौन सा? परफेक्ट। सभी जानते हैं परफेक्ट होगा, लेकिन भाई परफेक्ट तो 3 होते हैं, कौन सा परफेक्ट? माइंड में फिर डाउट आ गया, कौन सा परफेक्ट? तो उस परफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को सर्च करेंगे। अगर हैज या हैव है तो ये तो प्रेजेंट का है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट का परफेक्ट, और विल या शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्यूचर का। अब क्वेश्चन ये आता क्या विल या शैल के साथ, हमने ये बता तो दिया कि विल या शैल के साथ आईएनजी है तो कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, और विल या शैल के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट। क्या ऐसा होता है? इस पॉइंट को भी मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान दें। मैंने कहा है विल या शैल के साथ 100% वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आईएनजी फॉर्म है विल या शैल के साथ तो कंटीन्यूअस हो गया, और थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो गया। लेकिन भाई इसके लिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका काम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बताना होता है। अगर मैं कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं तो कंटीन्यूअस में आईएनजी होनी चाहिए। विल या शैल के साथ आईएनजी तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फिर हम क्या करेंगे? और ना केवल आईएनजी से ये क्लियर होता कि कंटीन्यूअस से बी भी तो होना चाहिए, बी का कोई सा रूप। तो इसलिए 2 कंडीशन को फॉलो करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया कि बी एक ऐसी वर्ब है जो हर वर्ब के अंदर छुपी होती है, जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकाल लिया जाता है। हमें जरूरत पड़ी इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए, क्या कि इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है 100% या आईएनजी आ रही है, तो क्या करेंगे? बी लगा देंगे। अब बी ने एक तो इसका काम आसान कर दिया कि विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्लियर हो गया। फिर दूसरा काम ये क्लियर कर दिया कि कंटीन्यूअस में बी भी चाहिए, आईएनजी भी चाहिए, इसलिए यहां पर ये दोनों चीजें। आप कहेंगे कि बीन क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। ऐसा फीचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है, उसको भी मैं बता देता हूं। अब मैंने कहा कि विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन परफेक्ट में थर्ड फॉर्म कैसे आती है? तो भाई परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, हमने देख लिया। लेकिन भाई एक बात आप ये भी तो समझते होंगे कि परफेक्ट में केवल थर्ड फॉर्म नहीं आती, परफेक्ट में हैज या हैव भी आता है। अब हम इसमें लगाएं कि मैं यहां पर हैज लगा दूं, क्या हैज लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो डज को हैव में छुपाने के बाद बना है, वो तो लग नहीं सकता। इसलिए हम क्या करेंगे? हैव। हैव से दोनों काम हो जाते हैं, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो भी आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई परफेक्ट के लिए। इसने सारे काम कर दिए।
परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर मैं बात करूंगा फ्यूचर की, तो उसमें क्या होगा, थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो विल और सेल तो आ गया, इसके पास फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ये, और बी की थर्ड फॉर्म लगा के और फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई इस नियम को आप में से ये चाहता है कि नहीं ये नियम सर ने गलत बता दिया, या ये नियम तो यहाँ फेल हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो आपको लिंक से भी मिल जाएगी, जो मेरा चैनल है उससे भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर कभी भी आपको ये डाउट लगे, आपको कभी ऐसा लगे कि ये पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, आप उसको फिर से देख लें। आपको ये लगे कि नहीं हमारे दूसरे टीचर ने तो हमें ये बताया है और उनका सही है हमारा गलत है, तो आप इसे गलत साबित कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि सर ये गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूं। मैंने सिर्फ एक वीडियो में सारे टेंस आपको कवर कराएंगे, ठीक है। वीडियो मतलब एक लेक्चर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद सभी को, ध्यान रखना सब अभी अपना, धन्यवाद।